जी आप बताइए 22 लाख युवाओं पेपर देते, नीट का पेपर लीक हो जाता है, उस पर तो किसी सुसाइड भी कर लिया लखीमपुर में। वही जी, उस पर तो किसी भाजपा के नेता ने नहीं कहा कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। और सरकार को पता नहीं लगता है। और जो संस्था इसका परीक्षा कराती है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, आप बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए बिना मिली की सूचना मिली है, कह रहे हैं कि वहाँ पर सुसाइड भी कर लिया एक बच्चा। हाँ मैंने भी सुना है, लखीमपुर का मैंने पढ़ा था। पेपर जो बैठने वाले जो काबिल बच्चे जिन्हें अपने पे भरोसा था, चूंकि समय निकल जाएगा, अब रोज पेपर लीक होता रहेगा, समय निकल जाएगा, फिर आप परीक्षा देने नहीं देंगे। तो बेरोजगारों की फैक्ट्री बनाने का तो धंधा सरकारों ने चला रखा है। तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं, आप आराम से डिग्री खरीदते रहिए, पैसा खर्च करिए, मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। इस समय मैं लखनऊ में था और नीट का पेपर लगातार लीक होता जा रहा है और बीजेपी की सरकार आज लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के जो स्टूडेंट थे और वहाँ के नेता थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। और हमारे साथ लखनऊ के अंदर जुटे हमारे साथ यादव जी हैं। यादव जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पर। लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। और नीट का पेपर लीक हो गया और लखीमपुर में उसी पर एक मिश्रा समाज के जो ब्राह्मण समाज का लड़का था, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। पत्रकार महोदय, बहुत दुख होता है। रामराज की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अमृतकाल की सरकार चल रही है और इसमें भी देश लेवल की परीक्षा है। बहुत ही पूरे देश के बच्चे इतनी मेहनत करके ये तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है। हुआ है नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी हैं, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं करेंगे भैया, देखिए बहुत मेहनत करके जो है बच्चे इतनी दिनों से तैयारी करते हैं, पैसा खर्चा होता है, समय खर्चा होता है। और लखीमपुर का मैंने पढ़ा था, एक बच्चे लखीमपुर का लखनऊ का भी है। लखनऊ वाले की मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने जो नहीं लखीमपुर वाले की मैंने इसमें पोस्टर देखा था पड़ा हुआ। लखीमपुर में किसी बच्चे ने जो है नीट का एग्जाम के चक्कर में जो है जो परीक्षा रद्द हुई है उसकी वजह से सुसाइड किया है। अच्छा, किसकी कमी है? सरकार की या नहीं देखिए, सरकार को इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो है अगर ध्यान नहीं देगी तो ऐसे कई बच्चों का भविष्य जो है उजड़ जाएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत दिन रात बेचारे तैयारियां करते हैं, पैसा भी खर्चा होता है, समय भी खर्चा होता है। तो सबको इन मुद्दों से हटकर आम जनमानस पर बात करना चाहिए। क्यों हो रहा है? पिछले 10 साल में आपको मालूम 89 पेपर लीक हुआ है। भारत में इतिहास है, 89 पेपर लीक हुआ और 89 पेपर से प्रभावित 6 करोड़ युवा हुआ है। उन 6 करोड़ युवाओं के माता पिता से आप पूछेंगे कि कैसे अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाते हैं? पूछेंगे नहीं। सत्ता के लोग कहते हैं कि वही समाजवादी पार्टी के पहले के जो लोग हैं वही पेपर लीक कराते हैं। मैं कहना फिर चाहूँगा कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अगर इन दोनों लोग की वजह सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी के लोग ये काम कर रहे हैं तो इन दोनों लोग को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए सीधी तौर पर। आप किस लिए मुख्यमंत्री हैं? आप किस लिए प्रधानमंत्री? आपके पास सत्ता है, आप जांच करिए। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं, जांच तो कर रहे हैं, करिए ना, जांच करिए। आपके पास हैसियत है, आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है, आप जांच करिए। जिस सपा नेता के ऊपर हो आप जेल भेजिए, क्यों नहीं भेजते? कमी आप में है, कमी आप में है। 89 पेपर लीक होने का मतलब समझते हैं आप क्या हुआ? भारत की स्थिति आप बता रहे हैं कि भारत के प्रशासन, भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत की एजेंसियां क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का वक्ता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा, अब की बार युवा शिक्षा पर, नौकरी पर, विकास पर, सुरक्षा पर वोट करेगा। बिल्कुल, ये आप लिख के रख लीजिए। युवा प्रताड़ित है। बिल्कुल, आप युवा हैं, आप नहीं प्रताड़ित। हमारा भी एक मैटर था, खरीदिए। बिल्कुल, लेकिन उसको खपत कर, जैसे हम कोई माल बनाते हैं किसी फैक्ट्री में तो उसका मार्केट बनाते हैं कि इस माल को किस मार्केट में खपत करना। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का फैक्ट्री तो बना दिया, लेकिन उसका मार्केट आज तक नहीं बना पाए कि इनको हम खपत कहाँ करेंगे, इन लगाएंगे कहाँ से, रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे। सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे, और सुसाइड कर ले रहे हैं। अरे में मामला आया है। ये कोई नई बात थोड़ो ना है। सुसाइड ही करेंगे भाई, नेताजी के बच्चे थोड़ा ना सुसाइड कर रहे हैं, किसान के बच्चे